Hello everyone, welcome back to our channel Web Impact. I hope you watched our previous video and if you missed it, make sure to check it out. The link is in the description below. So, before starting this video, I want to tell you something guys. अगर आपने हमारी HTML की प्लेलिस्ट देखी है तो हमने उसमें हमारे जितने भी टॉपिक्स थे उनको एक पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू समझाया है। लेकिन हम हमारी CSS की इस प्लेलिस्ट में थोड़ी सी अप्रोच चेंज कर रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हम एक प्रोजेक्ट के थ्रू हमारे टॉपिक्स को समझेंगे। उससे होगा ये कि हम एक ही वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। और मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी कि जो भी प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं वो प्रोजेक्ट आप भी हमारे साथ बनाते हुए चलिए। उससे होगा ये कि अगर इन फ्यूचर आपको वापस से रिवीजन करना हुआ सीएसएस का तो आप अपने प्रोजेक्ट के थ्रू ही उसका रिवीजन कर सकते हैं। बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग सभी चीज़ों को एक बार में याद रख पाना पॉसिबल ही नहीं है। ओके, सो विथआउट एनी फर्दर अडो लेट्स गेट स्टार्ट आर। तो सबसे पहले हम समझेंगे सीएसएस सिलेक्टर्स के बारे में। तो ये नाम से ही शो हो रहा है, इसका यूज़ हम हमारे एलिमेंट को फाइंड या सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। ओके, एंड वी कैन डिवाइड सीएसएस सिलेक्टर्स इनटू 5 कैटेगरीज। फर्स्ट इज सिंपल सिलेक्टर्स विच इज सिलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन नेम, आईडी एंड क्लास. Second is combinator selectors, which is select element based on specific relationship between them. Okay, and next is pseudo class selectors, which means select element based on certain state. And then attribute selectors, which means select element based on attribute or attribute value. ओके, पर हम जो अभी हमारी पर हम जो अभी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें हम सिंपल सिलेक्टर्स का ही यूज़ करेंगे। पर जितने भी हमारे सिलेक्टर्स बच रहे हैं, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स, सूडो क्लास सिलेक्टर्स, एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स, इन इन सब के बारे में हम एक अलग से वीडियो में समझेंगे। ओके, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि हम सीएसएस का यूज़ कितने तरीके से कर सकते हैं। सो बेसिकली देयर आर 3 वेज टू इंसर्ट सीएसएस। इसके बारे में मैंने हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें भी समझाया है। फर्स्ट है एक्सटर्नल सीएसएस, देन इंटरनल सीएसएस एंड देन इनलाइन सीएसएस। इंटरनल सीएसएस इंटरनल सीएसएस का मतलब जो हमारे एचटीएमएल के अंदर जो हेड सेक्शन होता है उसके अंदर अगर हम सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो वो होता है हमारा इंटरनल सीएसएस। लेकिन वहीं अगर हमने हमारे प्रोजेक्ट में एक दूसरी फाइल बनाई है और उसके अंदर हम सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो वो होता है एक्सटर्नल सीएसएस। फिर आता है इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस मतलब जो हमारा एचटीएमएल एलिमेंट है उसी के अंदर अगर हम स्टाइल लगाकर सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो वो होता है हमारा इनलाइन सीएसएस। फिर कमेंट्स, आई थिंक अब आप कमेंट्स के साथ फेमिलियर हो ही गए होंगे। कमेंट्स का मतलब वही है जो एचटीएमएल में होता था। तो इसमें सबसे पहले हम फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, फिर स्टार लगाते हैं और उसको एंड करते हैं स्टार और फॉरवर्ड स्लैश से। एंड वी ऑल नो दैट कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द ब्राउज़र। देन सी एस एस कलर्स का हमने एचटीएमएल की प्लेलिस्ट में भी पढ़ा था एंड इसको हम डायरेक्ट हमारे प्रोजेक्ट में ही देखेंगे। And then borders. The borders properties allow you to specify the style, width and color of an element's border. मतलब जो भी हमारा एलिमेंट है अगर हमें उसमें बॉर्डर देना है तो हम ऑब्वियसली बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, और अगर हमें हमारे बॉर्डर में स्टाइल देना है, विड्थ देना है, कलर देना है तो भी हम बॉर्डर प्रॉपर्टी का ही यूज़ करते हैं। और ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि बॉर्डर्स की होती हैं। मैं चाहूँगी कि ये आप अपने तरफ से इसकी प्रैक्टिस करें। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, हम अब डायरेक्ट हमारे सबलाइन पे जाते हैं और प्रोजेक्ट के थ्रू अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मैं आ गई हूँ मेरे सबलाइन पे। मैं यहाँ पर सबसे पहले एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट ला देती हूँ। ग्रेट फिट। सबसे पहले मैं यहाँ पर टाइटल दे देती हूँ CSS प्रोजेक्ट 1। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरे बैकग्राउंड का कलर देना है ब्लैक, तो मैं बीजी कलर ब्लैक दे देती हूँ। एक बार मैं इसको सेव करके ब्राउज़र पर देख लेती हूँ। तो मैं गई ओपन इन ब्राउज़र। परफेक्ट, मेरा यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ गया है। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एक डिव लूँगी
देन इसके अंदर हम क्लास दे देते हैं इसको div1। तो मुझे यहाँ पर कुछ पैराग्राफ देना है, तो मैं सिंपली ब्राउज़र पर जाती हूँ और एक डमी पैरा या डमी टेक्स्ट कॉपी कर लेती हूँ। तो लॉरम इप्सम, ओके। सो मैं यहाँ से टेक्स्ट कॉपी कर लेती हूँ। आई थिंक इतना ठीक रहेगा। कॉपी किया एंड देन पेस्ट, कंट्रोल सी। एक बार मैं इसको अपने ब्राउज़र पे जाकर चेक कर लेती हूँ कि मुझे शो कैसा हो रहा है। तो मैं मेरे ब्राउज़र पे गई, कंट्रोल आर। अभी हमें नहीं दिखेगा क्योंकि हमने अभी हमारे पैराग्राफ को कलर नहीं दिया है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ले रहा है और हमारे बैकग्राउंड का जो कलर है वो ब्लैक है, इसलिए हमें शो नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर हेड सेक्शन के अंदर ही स्टाइल टैग लेती हूँ एंड देन मैंने यहाँ पर क्लास लिया है div नाम का, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगी .div1। ओके, हमने ये HTML में भी पढ़ा था, इसलिए मैं ज़्यादा इसको डीप में नहीं समझा रही हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप एक बार हमारी HTML की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने क्लास और आईडी के बारे में समझाया है। तो मैंने यहाँ पर .div1 लिया है क्योंकि यहाँ पर मैंने क्लास लिया है div1 और क्लास को हम सिलेक्ट करते हैं डॉट से। ओके, मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो मेरा टेक्स्ट है उसका कलर देना है वाइट। तो मैं सिंपली यहाँ पर कलर वाइट लिख देती हूँ। कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र पे गए, हाँ अभी हमें शो हो रहा है। ओके, और ओके मैं पहले इसको प्रॉपर, इसका इंडेंटेशन प्रॉपर कर देती हूँ। परफेक्ट। अब हमने, अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने हेड सेक्शन के अंदर CSS की प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। मतलब हम कौन सी CSS यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं इंटरनल CSS का यूज़। ओके, बट ये एक अच्छी अप्रोच नहीं होती, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है, क्योंकि अभी तो हमारा प्रोजेक्ट छोटा है तो हमें इतनी कुछ प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। लेकिन अगर हम कभी बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें इंटरनल CSS का यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा कोड है वो अच्छा नहीं दिखेगा। और एज अ डेवलपर हमें हमारे कोड को भी अच्छा दिखाना उतना ही ज़रूरी है जितना हमें ब्राउज़र पे हमारी वेबसाइट को अच्छा दिखाना है। ओके, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी एक्सटर्नल CSS का। एक्सटर्नल CSS का यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले एक फ़ाइल बनाएंगे। हमारी इसी प्रोजेक्ट के अंदर एक फ़ाइल बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर गई, राइट क्लिक करा, न्यू फाइल, एंड देन मैं इसको सेव करूँगी स्टाइल डॉट CSS। ये CSS की फाइल है तो हमें इसे .css से ही सेव करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS लिया है। अगर आपको नाम चेंज करना है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया सेव। अब मैं क्या करूँगी, मैं मेरी ये CSS की जो प्रॉपर्टी मैंने स्टाइल टैग के अंदर लगाई है उसको यहाँ से कट करके सिंपल यहाँ पर पेस्ट करूँगी। सॉरी, उसको प्रॉपर इंडेंट कर देते हैं। ओके, देन अब मुझे इस स्टाइल टैग का यूज़ नहीं है, इसको हटा दिया, कंट्रोल एस करा, गई। अभी ये मुझे नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल फाइल तो लगा दी है, बट मैंने मेरे मेरा जो HTML पेज है उसके अंदर लिंक प्रोवाइड नहीं करी है। ओके, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लिंक, ओके, कुछ नहीं करना है, बस मुझे जो इसके अंदर बस मुझे ये href के अंदर लिख देना है स्टाइल डॉट CSS। बेसिकली जो हमारे फाइल का नाम है हमें सिर्फ उसको यहाँ पर लिख देना है। फिर हम करेंगे कंट्रोल एस एंड देन ब्राउज़र पर जाएंगे, कंट्रोल आर किया, अभी भी नहीं दिख रहा,
कुछ तो गड़बड़ है। ओके, तो यहाँ पर हमने कैपिटल एस लिखा है, सॉरी, बिकॉज हमने जो हमारी फाइल का नाम दिया है वही हमें यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर हमने कैपिटल एस का यूज़ करा है। ओके, सो अब मैं इसको कंट्रोल एस करके ब्राउज़र पे जाकर चेक करती हूँ। फाइन। सो यहाँ पर हमने करा है हमारे एक्सटर्नल CSS का यूज़। हमने कुछ भी नहीं करा, हमने एक न्यू फाइल बनाई हमारे प्रोजेक्ट के अंदर और उसका नाम दिया हमने style.css। बस जो हमारा HTML वाला पेज है वहाँ पर जाकर हमने एक लिंक दी जिसमें जो हमने फाइल का नाम दिया है, हमारे CSS फाइल का जो नाम दिया है उसको यहाँ पर लिख दिया। मैंने यहाँ पर एक गलती करी थी, मैंने अपने फाइल का नाम सेव करा है style.css जिसमें मैंने एस को कैपिटल लिया है, बट मैं जब यहाँ पर नाम दे रही थी तो स्मॉल तब मैंने स्मॉल एस लिखा, जिसके वजह से ब्राउज़र पर मुझे मेरा जो पैराग्राफ है वो शो नहीं हो रहा था। सो प्लीज़ आप ऐसी गलती ना करिएगा। एंड अब हम ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसमें थोड़ी बहुत स्टाइलिंग और करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसी में बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर 1px सॉलिड वाइट। ओके, इसको कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र पर जाकर देखते हैं। ओके, बॉर्डर हमें दिख रहा है। यहाँ पर मैंने क्या किया, बॉर्डर की प्रॉपर्टी ली 1px, मतलब मैंने इसकी विड्थ दी है बेसिकली बॉर्डर की, और उसका कलर दे दिया है वाइट। ओके, यहाँ पर मैं बॉर्डर रेडियस दे देती हूँ 12px। ओके, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। दिख रहा होगा आपको थोड़ा बहुत चेंजेस। यहाँ पर जो हमारे बॉर्डर का जो रेडियस था वो हमने 12px का दिया। ओके, ये अभी भी इतना कुछ खास नहीं दिख रहा है, नो। हम इसमें और स्टाइलिंग करते हैं। मैं इसकी विड्थ दे देती हूँ 40%। ओके, एंड इसमें हम हाइट दे देते हैं ऑटो एंड देन हम चेक करते हैं। ओके, हम एक काम करते हैं, इसमें बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर डीप पिक। कंट्रोल एस किया, नाइस। इसकी अलाइनमेंट भी हम सही कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट अलाइन कर देती हूँ सेंटर। ओके, अब ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। अगर आप चाहें तो आप अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसा प्रोजेक्ट बना रही हूँ आप सेम टू सेम बनाएं। अगर आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, सो यू गाइज आर फ्रीली टू डू इट। एंड सो अभी तक हमने जितना पढ़ा उतना तो कवर हो गया है। तो हमने हमारे प्रोजेक्ट में सिलेक्टर्स का यूज़ कर लिया है, हमने एक्सटर्नल इंटरनल इनलाइन CSS के बारे में समझ लिया क्या होता है, और अभी हम हमारे प्रोजेक्ट में एक्सटर्नल CSS का यूज़ कर रहे हैं। ओके, कमेंट्स, आई डोंट थिंक सो कमेंट्स को मुझे समझाने की ज़रूरत है, बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ हमारे CSS वाली फाइल में। मुझे यहाँ पर कमेंट देना है, दिस इज़ माई फर्स्ट div। इसको मैं कर देती हूँ कमेंट। ओके, सो हम जानते हैं कि ये कमेंट हमें हमारे ब्राउज़र पर डिस्प्ले नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है। बट फ़िलहाल मुझे मेरे प्रोजेक्ट में कमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कमेंट लिखते हुए चलिए, क्योंकि आप एक लर्निंग स्टेज पे हैं अपने, ताकि अगर आप बाद में अपने प्रोजेक्ट को देखें तो समझ पाए कि आपने किस प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। ओके, तो ये कमेंट्स का हो गया। CSS कलर्स भी हमने देख लिए हैं यहाँ पर, राइट।
एंड देन CSS बॉर्डर का भी यूज़ हमने हमारे प्रोजेक्ट में कर दिया है। इसके बाद आता है CSS मार्जिन। सो द CSS मार्जिन प्रॉपर्टी आर यूज टू क्रिएट स्पेस अराउंड एलिमेंट्स आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर्स। ओके, हम CSS मार्जिन का यूज़ करते हैं स्पेस के लिए। ओके, बट ये स्पेस हमें कहाँ दिखेगी? हमारे बॉर्डर्स के बाहर या हमारे एलिमेंट के बाहर। ओके, ये हम प्रोजेक्ट के थ्रू समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, राइट? एंड देन CSS has properties for specifying the margin for each side of an element। ये कुछ तरीके होते हैं मार्जिन देने के। अगर हमें टॉप से मार्जिन देना है तो हम मार्जिन टॉप लिखेंगे, अगर हमें लेफ्ट मार्जिन देना है तो हम मार्जिन लेफ्ट लिखेंगे, राइट मार्जिन देना है तो मार्जिन राइट। वैसे ही अगर हमें बॉटम में मार्जिन देना है तो हम बॉटम में मार्जिन देंगे। तो ये हमारा एग्जांपल है। अगर मुझे मेरे पैराग्राफ में मार्जिन देना है तो मैं उसे कुछ इस टाइप से मार्जिन दूंगी। बेसिकली मार्जिन का यूज़ हम स्पेस स्पेस क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं, पर वो स्पेस कैसे आएगी? जो भी मेरा पर्टिकुलर बॉर्डर है उसके बाहर अगर मुझे स्पेस देना है तो मैं मार्जिन का यूज़ करूँगी। अगर मुझे उस बॉर्डर के अंदर स्पेस देना है, उस बॉर्डर के अंदर जो कंटेंट है उसमें स्पेस देना है, तो मैं पैडिंग का यूज़ करती हूँ, और वो भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम मार्जिन का यूज़ करके देख लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट में। तो मैं आ गई हूँ मेरे प्रोजेक्ट में। अब मैं इसमें दे देती हूँ मार्जिन टॉप 100 पिक्स। फाइन, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि मार्जिन दे कैसे रहा है। ओके, तो हम आ गए हमारे ब्राउज़र पे। अभी हमने रिफ़्रेश नहीं किया है। रिफ़्रेश होने के पहले हमारा जो डिव है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो आप देख सकते हो इसने 100 px की मार्जिन ले ली है। ओके, और ये कहाँ से लिया है? इसने बाहर से लिया है, राइट? अभी हम पैडिंग के बारे में पढ़ेंगे तो शायद आपको मार्जिन का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन मार्जिन का यूज़ यही है कि अगर हमें हमारे कंटेंट के बाहर से स्पेस देनी है तो हम मार्जिन का यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ से टॉप से मार्जिन दी 100, तो उसने यहाँ पर स्पेस ले लिया है। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसको लेफ्ट से भी मार्जिन देना है। ओके, तो मैं क्या करूँगी? मार्जिन लेफ्ट हम दे देते हैं 80 px। फाइन, कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र पे गए। फाइन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मार्जिन का यूज़ क्या होता है। लेकिन अगर मुझे इन चारों प्रॉपर्टी का यूज़ करना है मेरे प्रोजेक्ट में, तो मैं इसको अलग अलग लिखने के बजाय शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगी और उसको एक साथ ही लिखूँगी। और उसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा है। ओके, सॉरी, और उसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा है, जहाँ पर जो हमारा पहला 25 px है वो बता रहा है टॉप मार्जिन, 50 px बता रहा है कि मुझे मार्जिन चाहिए राइट से, 70 px बता रहा है कि मुझे मार्जिन चाहिए बॉटम से, और 100 px बता रहा है कि मुझे मार्जिन चाहिए लेफ्ट से। ओके, देन हम पढ़ेंगे CSS पैडिंग के बारे में। सो CSS पैडिंग का यूज़ भी हम स्पेस के लिए ही करते हैं, लेकिन अब हमें मार्जिन में हमें स्पेस मिल रही थी हमारे बॉर्डर के बाहर से, राइट? लेकिन अगर हम पैडिंग का यूज़ करते हैं तो हमें हमारे बॉर्डर के अंदर, हमारे कंटेंट के अंदर हमें स्पेस देखने को मिलेगी। ओके, सो CSS हैज़ प्रॉपर्टी फॉर स्पेसिफाइंग द पैडिंग फॉर ईच साइड ऑफ एन एलिमेंट, लाइक पैडिंग टॉप। अगर हमें टॉप से पैडिंग देनी है तो वही हम पैडिंग टॉप का यूज़ करेंगे। लेफ्ट से देनी है पैडिंग लेफ्ट, राइट देनी है पैडिंग राइट, बॉटम देनी है तो पैडिंग बॉटम। ओके, सो ये है एग्जांपल शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का। तो मैंने यहाँ पर डीव, तो यहाँ पर एक डीव है जिसको मुझे पैडिंग देनी है। सॉरी, यहाँ पर मार्जिन है बट यहाँ पर पैडिंग आएगा, प्लीज़ आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सो मुझे पैडिंग देना है टॉप से 25 px, राइट से 50 px, एंड देन बॉटम से 75 px, और लेफ्ट से पैडिंग देनी है इसको 100 px। तो हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के थ्रू भी इसको दे सकते हैं। ओके, तो हम पैडिंग के बारे में भी हमारे प्रोजेक्ट में जाकर इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे पैडिंग देनी है, पैडिंग टॉप देनी है मुझे 50 px, पैडिंग फ्रॉम राइट देना है मुझे
30px। पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट देना है 30px एंड पैडिंग फ्रॉम बॉटम देना है 50px। फाइन। इसको हम कंट्रोल एस कर देते हैं। नहीं, ओके, तो कंट्रोल एस करते हैं एंड देन हम हमारे ब्राउज़र पर जाते हैं, कंट्रोल आर किया। ओके, सो टॉप से इसने पैडिंग ली है 50px, राइट से ली है इसने 30px, लेफ्ट से ली है 30px और बॉटम से ली है 50px। तो इसके ओके, तो हमने जब मार्जिन का यूज़ किया तो वो स्पेस कहाँ से ले रहा था? बाहर से, राइट। जब हमने पैडिंग का यूज़ किया तो वो स्पेस कहाँ ले रहा है? अंदर से। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पैडिंग और मार्जिन में क्या डिफरेंस है। एंड हम थोड़ा सा हमारे प्रोजेक्ट को और मॉडिफाई कर देते हैं। मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं यहाँ से इस डिव को कॉपी करके पेस्ट कर दूँगी और यहाँ पर क्लास दे दूँगी div 2। अब मैं जाती हूँ मेरे CSS फाइल में। कुछ भी नहीं करना है, मुझे ये पूरी प्रॉपर्टी कॉपी करनी है एंड देन पेस्ट करना है। यहाँ पर हम क्लास का नाम चेंज कर देते हैं 2। एज सच हमें ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हम देख लेते हैं कि हमें ब्राउज़र पे कैसा शो हो रहा है। तो हम गए ब्राउज़र पे, ओके, बट मुझे क्या करना है, मेरा ये वाला जो डिव है, सेकंड नंबर वाला जो डिव है, वो मुझे राइट में शो करवाना है। तो उसके लिए कुछ भी नहीं, तो मैं कुछ भी नहीं, मैं फ्लोट का यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैंने लिखा फ्लोट लेफ़्ट, क्योंकि ये मुझे मेरा जो डिव 1 है उसको लेफ़्ट में दिखाना है। और यहाँ पर मैं करूँगी फ्लोट राइट। अब हम देखते हैं, कंट्रोल एस किया एंड देन परफेक्ट। सो मुझे जो मेरा सेकंड डिव है उसकी मार्जिन देनी है राइट से। ओके, तो मैं मार्जिन लेफ्ट की जगह इधर कर दूंगी मार्जिन राइट। कंट्रोल एस किया, नाउ इट्स परफेक्ट। तो हमारा प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया है। हमने सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर लिया है। हमने इसमें सिलेक्टर का यूज़ किया एंड देन हमने समझा कि हम कितने तरीके से हमारे CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। एंड देन हमने पैडिंग का यूज़ किया, उसके बारे में समझा। हमने मार्जिन का यूज़ किया, कलर के बारे में समझा और यहाँ पर हमने फ्लोट के बारे में भी समझा। सो अगर हम चाहें तो हमारे बॉडी का कलर भी CSS फाइल में जाकर दे सकते हैं। तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर मैंने सिर्फ एलिमेंट का नेम यहाँ पर मैंने एलिमेंट का नेम लिखा एंड देन बैकग्राउंड कलर ब्लैक। कंट्रोल एस, परफेक्ट। थोड़ी सी और चेंजेस कर देती हूँ। यहाँ पर मैं H1 टैग ले लेती हूँ और इस पे और इसमें हेडिंग दे देती हूँ माय फर्स्ट CSS प्रोजेक्ट। कंट्रोल एस किया, इसमें भी हम CSS प्रॉपर्टी का यूज़ कर देते हैं। तो मुझे H1 में कलर देना है वाइट और इसका टेक्स्ट अलाइन करना है सेंटर। कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र पे गए। अब मुझे क्या करना है, इसको ऊपर से मार्जिन देना है। तो मैं करूँगी मार्जिन फ्रॉम टॉप 80px। तो हमारा प्रोजेक्ट बनकर रेडी है। अगर आपको अपने तरफ से कोई क्रिएटिविटी दिखानी है तो आप दिखा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।
कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।